तो जैसे कि हम हर बार एक नया टॉपिक लेते हैं, तो इस बार का जो टॉपिक है वो जैसे बाबा ने भी बात करी, साक्षी दृष्टा एक बहुत बड़ी स्थिति है और बहुत अच्छी स्थिति है साक्षी दृष्टा। कि कोई भी हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी आत्माएं आए, मगर हमारे जो मन की स्थिति है वो हिले ना। जैसे उनको कहते हैं भाई, महात्मा बुद्ध के सामने कौन वो अंगुलीमाल डाकू आ गया और वो तब भी उन्होंने निर्भय होकर उससे बात करी। तो ऐसे ही हमारी भी साक्षी स्थिति रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये इस वीक हम उस पर कवर करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले बच्चों को और इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हैं। तो बाबा ने पूरा कि बाबा कैसे आए हैं। बाबा साकारी लोक में आए हैं, साकार तन का आधार ले रहे हैं और बच्चों से और इस पुरानी दुनिया को देखने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया तो क्या है, क्योंकि इस पुरानी दुनिया में मनुष्य आत्माओं ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। अपने आप को भी बिगाड़ दिया, प्रकृति को भी बिगाड़ दिया, सारे सिस्टम्स जो थे वो भी सारे बिगाड़ दिए। तो इसलिए अब हर जगह हलचल है। कोई भी सर्टेनिटी, निश्चितता कहीं नहीं रह गई है। हर चीज में हलचल है। बाबा कह रहे पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे। तो जितनी जितनी दुनिया में हलचल बढ़ेगी, उतना उतना बाबा ने कहा आपकी स्थिति जो है वो अचल होती जाएगी। तो ये कॉन्ट्रास्ट है कि दुनिया में जितना ज्यादा अंधकार, भय, डर ये सब बढ़ेगा, उतना उतना हम बच्चों की स्थिति अच्छी होती जानी चाहिए और होती भी रहेगी। तो ये सब हलचल के नज़ारे साक्षी हो देखते हैं। तो बाबा क्या, जैसे बाबा साक्षी हो देख रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, तो ऐसे ही हम भी बाबा की तरह उसी स्थिति में स्थित हो। यही तो गीता ज्ञान है कि युद्ध के मैदान में आप खड़े हो और इधर उधर हर जगह हिंसा हो रही है, मगर तब भी आपकी स्थिति जो है एकदम अचल रहे। तो ये बाबा कह रहे हैं साक्षी हो देखते हैं खेल में ये नज़ारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये जितना ज्यादा ये होता है, उतना ज्यादा जैसे हमें याद आए कि भाई ये, तो जैसे आप अपने मन में कल्पना करें कि भाई एक नर्क कैसे हो सकता है, कैसा होगा एक नर्क, तो आप देखेंगे वो सारी चीजें आपको आज की दुनिया में पाई जाएंगी। तो जितना ज्यादा हम वो देखें, उतना ज्यादा हमें परम धाम की याद आए। चलो भाई परम धाम चलो, ये दुनिया वाकई में रहने लायक नहीं रहे। स्मृति आती है कि हमारा घर, हमारा राज्य क्या था और अभी क्या राज्य आने वाला है और घर जाने वाले हैं। तो ये स्मृति आए कि ये दुनिया चलो अब ये खत्म हुई की हुई, अब इससे हम अपना लंगर उठाएं और चले परम धाम की ओर और अपनी नई दुनिया की ओर, बाबा के पास। आज बाप दादा ये दृश्य देख रूह रिहान कर रहे थे। रूह रिहान माना, जैसे आपको पता है सूक्ष्म वतन में बातचीत नहीं होती है, वहां तो जैसे संकल्पों की भाषा है, तो उसको रूह रिहान बोलते हैं। तो जैसे रूह जो एक दूसरे को देखती है, तो ये सब हलचल की दुनिया में रहे, यह दृश्य देखना कब तक। ब्रह्मा बाप को बच्चों का ये थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता है, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्म माँ, जो सबसे बड़ी माँ है, जो पूरी सृष्टि की माँ है, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। तो जैसे बाबा को देख के लगता है कि ये मेरे बच्चे जो ये ऐसा दृश्य देखते हैं और ये सहन करते हैं, तो क्या आता है उनके मन में कि अभी से सभी को वतन में बुला ले। जैसे माँ होती है ना, तो वो बच्चे को यही चाहती है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा दिया जाए। कुछ भी होता है तो कहती है चलो यहाँ पे आके कर लो, तो और जैसे भी उसका सहयोग हो सकता है वो देती है। तो ऐसे ही बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है। तो बाबा को लगता है कि भाई बच्चे इतना सब देख रहे हैं, तो इससे अच्छा बच्चों को वतन में बुला लो, सूक्ष्म वतन में बुला लो। ये बात पसंद है, उड़ सकेंगे। अब देखो, अब ये बात आई कि बाबा ने कहा ये बात आपको पसंद है, चलने के लिए तैयार हो सूक्ष्म वतन। कि जब अगर बाबा बोले कि अभी सूक्ष्म वतन चलो, तो हमारी बुद्धि में आए कि ये वाला काम रह गया है जी, ये संबंधी रह गया है, ये अभी हमने पैसा तो इतना कमाया ही नहीं है, विल तो लिखी नहीं है, ये सब याद आएगा। तो बाबा ने कहा उड़ सकेंगे, आत्मा छोड़ के उड़ सकेगी। कोई रस्सियां आदि तो बांधी हुई नहीं है, किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं है। तो आत्मा की जो रस्सी है वो उसके लगाव ही है। अगर उसका लगाव शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म वतन की तरफ है तो वहां हो जाएगी। अगर उसका लगाव अभी इस दुनिया में जमीन में कहीं ना कहीं रह गया है, तो वो उड़ नहीं सकेगी, क्योंकि रस्सी यहाँ बंधी हुई है। लगाव से पंख कहाँ चिपके हुए तो नहीं है, अभी ऐसी तैयारी की हुई है बाप दादा, तो सेकंड में उड़ेंगे। और आप तैयारी करते रह जाओ तो
तो वही जैसे हम बात करते हैं कि ऐसा ना हो कि शिव बाबा तो उड़ के चला जाए और हम आत्माएं यहाँ से अंत के समय में, मान लीजिए हम सारे मधुबन में बैठे हैं और जो है बाबा ने बोला कि चलो बच्चे अब चलें, और हम सारे तो चले गए, बस हम ही ये सोच रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी शरीर छोड़े छोड़े, और बाकी सारे उड़ के चलते बने। तो ऐसा ना हो ट्रेन निकल जाए। तैयार तो हो ना, पहले दो बातें अपने से पूछनी पड़े। अब बाबा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट हैं, कि हम अपने आप से संतुष्ट हैं कि जितना हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, क्या हमने वो पूरा पुरुषार्थ करा है। अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रिस्पॉन्ड मिलता है, और आत्माओं को, और आत्माएं भी हमसे संतुष्ट होती हैं, वो भी ये बात मानती हैं कि क्या हम संतुष्ट हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सेवा में स्वयं से संतुष्ट हैं, यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। तो अगर हम सेवा से संतुष्ट होंगे तो सिद्धि, कोई ना कोई सिद्धि ऐसी हमें जरूर प्राप्त होगी। कि मान लीजिए एक सिद्धि है सत्यवचन महाराज, क्या है वो सिद्धि, कि भाई जो हमने बोल दिया किसी के कल्याण हेतु कि भाई आपका ये काम हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो उस आत्मा की वो तबीयत ठीक हो जाए, एक ये सिद्धि हो गई। इसी तरह से कोई हमारे अंदर संकल्प आया, वो संकल्प पूरा हो जाए, तो ये सिद्धियां हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आपको लगता है कोई सिद्धि प्राप्त हुई है आपको। अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को, जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है कि जब हम सतयुग में जाएंगे, अगर हमें जो भी पदवी प्राप्त करनी है, तो फिर हमें पूरी राजधानी भी तो अपने आप ही स्थापन करनी पड़ेगी ना। हमें तो अपनी खुद ही बनानी पड़ेगी राजधानी, किसी और के लिए तो हम काम कर नहीं रहे हैं। तो वहां पे प्रजा में कौन आएगा, साथी कौन बनेगा, परिवार में कौन आएगा, उस सब की संख्या तैयार करी है। करावनहार बाप है, करने वाला बाप है, लेकिन निमित्त करनहार बच्चों को ही बनाते हैं। मगर करना तो हमें पड़ेगा ना, वो बताएगा, कराएगा, हर जगह मदद करेगा, मगर करना तो, हाथ तो हमें उठाना पड़ेगा। क्योंकि कर्म का फल प्रारब्ध मिलती है, क्योंकि ये नियम है कि जो कर्म करता है उसको वो फल मिलता है। निमित्त कर्म बच्चों को ही करना है। संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को माना है। बाप तो न्यारा और प्यारा ही रहे। शिव बाबा जो है वो सतयुग में हमारे साथ नहीं आएगा, इसीलिए उसको निष्कामी कहा जाता है। इसीलिए उससे बड़ा कल्याणकारी पूरी दुनिया में हमारा कोई है। दुनिया में और कोई भी हमारी मदद करेगा, कम से कम उम्मीद रखेगा कि जब उसके ऊपर कभी ऐसा समय आए तो वो मदद करे, हम भी उसकी मदद करें, हैं जी। मगर बाबा जो है उसके साथ ऐसा नहीं, वो तो बस हमारे कल्याण के लिए करता रहता है, करता रहता है, और जब हो जाता है तो वापस चला जाता है। तो बाबा ने कहा बाप तो न्यारा और प्यारा रहेगा, हमें आना है श्री कृष्ण और ब्रह्मा बाबा के संबंध में। तो हम जितना जितना सहयोगी बनेंगे उतना आएंगे। तो ऐसी चेकिंग करके फिर बताओ कि तैयार हो। अब बाबा ने बोला, जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि तैयार हो उड़ने के लिए, अगर वो सारी संख्या तैयार कर ली है, सबकी सेवा कर ली है, अपनी स्थिति बना ली है, तब उड़ पाएंगे। अगर सेवा भी रह गई तो कैसे उड़ पाएंगे, संकल्प आ जाएगा कि भाई ये सेवा तो करी नहीं हमने। कार्य को आधा में तो नहीं छोड़ना है ना। ये एक भाई थे, वो बता रहे थे कि जब हमारा अंतिम शरीर, जब आत्मा छोड़ती है, तो कोई अधूरा कार्य होता है तो उसको बड़ा याद आता है कि भाई मैंने वसीयत नहीं लिखी, मैंने फला व्यक्ति के साथ नहीं करा। तो इसलिए कार्य पूरे के पूरे करते चले। बाबा ने बोला हुआ है, बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती है। अगर हमने हर चीज में संपन्नता, नहीं हम पहुंचे हैं संपन्नता तक, तो फिर कैसे शरीर छोड़ेंगे। आप देखिए, जब आप कोई सब्जी बनाते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, सूजी का हलवा भी बनाते हैं, जब वो पूरा बन जाता है तो अपने आप किनारे छोड़ देता है। उसी तरीके से जब आत्मा भी पूर्ण संपूर्ण संपन्न हो गई, फिर वो अपने आप ही सारी उसकी रस्सियां जैसे वो कट जाएंगी, उसका लगाव उठ जाएगा। समान वाले ही साथ जाएंगे। अब ये भी बात है, जाना तो साथ है या पीछे पीछे आना है। शिव की बारात में तो नहीं आना है ना। आपको पता है शिव की बारात के लिए कहते हैं भाई उसमें देवी देवता असुर सारे थे। वो शिव की बारात ये है कि जब शिव बाबा सर्व आत्माओं को जब ले जाएंगे तो उसमें सारी आत्माएं जाएंगी। चाहे कोई असुर से असुर होगा, पिशाच से पिशाच, बिल्कुल एविल सोल होगी, वो भी जाएगी, और जो बाबा के बच्चे होंगे हम सारे, वो भी जाएंगे। तो जो जितना, जिसके संस्कार जितना बाबा के साथ मिलते होंगे, वो आत्मा उतनी ही आगे या पीछे रहेगी। तो अभी बताओ तैयार हो, या सोच रहे हो कि छू मंत्र का कुछ खेल हो जाए। अब बाबा बाबा देखिए, बाबा ने पहले एक क्वेश्चन पूछा, फिर उसको डिफाइन करा
कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तैयार हो, हमने हाथ उठा दिया, हाँ जी तैयार है। तो ये सारी चीजें अगर तैयार हैं तब हम तैयार हैं। शिव मंत्र ही छू मंत्र है, कि ये जो जादू कुछ हो जाए, जिसको हम हमेशा सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा हो जाए, तो शिव बाबा को जितना याद रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से कटवा देगा उसको, वो हमारा बंधन कट जाएगा। वह तो मिला हुआ है ना। ब्रह्मा बाप को बहुत होना था कि बच्चों को तकलीफ ना हुई हो। ब्रह्मा बाबा को ये बहुत रहता था अपने समय में, जब बाबा साकार में भी थे, कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, बहुत उनको ये रहता था। तकलीफ हुई व मनोरंजन हुआ। आज बहुत वर्षा के कारण टेंट आदि सब गिर गए। तो आपको पता है पहले जब तक ब्रह्मा बाबा थे 1969 तक, उसके बाद भी 70s तक भी यज्ञ में कोई बहुत ज्यादा कोई धन की कोई प्राप्ति ज्यादा नहीं थी, धन धान्य से इतना संपन्न नहीं था। बहुत जैसे रहने के लिए भाई बहन जाते थे तो टेंट लगा देते थे, तो टेंट वो बरसात आई सब उड़ गए। तो टेंट हिला व दिल भी हिली। दिल तो मजबूत है ना। क्या होगा, कैसे जाएंगे, ये हलचल तो नहीं है। ये देखिए कल भी बाबा ने बोला था कि ये मत सोचो कि कभी भी कुछ भी हो कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, अब हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। एक शिव बाबा को याद करो, वही मंत्र है। उससे उसको पकड़ के रखेंगे तो वो नाव हमारी पार लगा देगा। तो ये मत सोचो क्या होगा, कैसे होगा। कुछ तो नई चीज भी देखो ना। आबू की मानसून आप लोग भी कभी देखते नहीं हो, तो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि लाइट रखो। अब देखिए बाबा ने बच्चों को कैसे लाइट रखा। एक साइड तो बाबा को ये चिंता कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, फिर ऊपर से बरसात भी हुई, टेंट उड़ गए सारे, जो रहने का सारा सामान था, आप समझ सकते हैं उसमें रहने का भी सामान होगा सारा, वो भी शायद गीला हो गया होगा। अब बाबा कैसे कर रहे हैं। बाब आबू की मानसून आप भी तो देखो ना, तो कभी देखते नहीं हो, ये भी थोड़ा सा अनुभव हो रहा है। पहाड़ों की बारिश भी देखनी चाहिए ना, ये भी एक रमणीक दृश्य देखा। तो ये जैसे बाबा ने एक उसमें कर दिया कि भाई रमणीक दृश्य हो गया, ये तो बहुत अच्छा दृश्य हो गया, ये पहाड़ों की बरसात देख ली। तो ऐसे ही कुछ भी हमारे साथ भी हो, जो हमें लगे ये तो बहुत सीरियस है भाई, ये तो कमाल हो गया, इसने इतना बड़ा कार्य कैसे हो गया, उसको जैसे रमणीकता में कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा हुआ, एक नया दृश्य देखने को मिला। जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है ना। ये भी अच्छा है जो लास्ट दिन में तूफान आया है। जल्दी भागने का मतलब ये लगता है ना भाई अब चलो जल्दी चले, यहाँ तो बरसात भी है, रहने का कोई अता पता नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, तो जल्दी चलो। तो बाबा कह रहे ऐसा तो नहीं आता है। कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे कि क्या क्या देखा। सुनाने के समाचार में रमणीकता तो आएगी ना। वैसे तो सब अचल है, अभी तो बहुत कुछ होना है। अब जैसे बाबा जो है अपने बच्चों को प्यार कर रहा है कि भाई होना तो बहुत कुछ है, ये तो कुछ नहीं है, ये भी तत्वों के परिवर्तन की निशानियां हैं। इसको देख, जैसे तत्वों की रफ्तार तेज जारी है, ऐसे स्व परिवर्तन की रफ्तार भी तीव्र हो। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जैसे ये अभी ये देखा आपने, ऐसे ही हमारी रफ्तार भी उतनी ही तेज हो। माना हम भी समय के साथ साथ चले, समय जो परिस्थितियां हमारे सामने ला कर दे, हम वो जल्दी जल्दी उसको पार करते जाएं, तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा है। अगर समय कोई परिस्थिति दे रहा है और हम हिल रहे हैं, तो इसका मतलब हम समय के साथ तेजी से नहीं चल रहे, समय के हम पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए स्व परिवर्तन की रफ्तार तीव्र हो। ऐसे सदा स्व परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा की कार्य की संपन्नता करने वाले, जब अपने आप को हम संपूर्ण करेंगे तब सेवा का कार्य संपूर्ण होगा। जैसे बाबा बताते हैं ये सेवा वो वाली नहीं है कि किसी को आपने सिर्फ ज्ञान सुना दिया और हमारी स्थिति है ही नहीं है, तो वो आत्मा के पास जैसे बल नहीं आएगा, उसको लगेगा मैं करूं कैसे। ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, मगर करूं कैसे। तो सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे, हलचल के पाठ को भी रमणीक पाठ समझ अचल हो देखने वाले। अब ये एक कला है कि क्या कहते हैं कि हलचल का पार्ट हो और उसके अंदर हमें उसके अंदर भी जैसे रमणीकता है। कोई बात नहीं जी, बहुत अच्छा हुआ, ये वाला भी बहुत अच्छा हुआ। किसी ने कुछ कर दिया, चोट लग गई, कुछ हो गया, चलो जी बहुत अच्छा हुआ, आज हॉस्पिटल के दर्शन हो गए। किसी ने और कुछ हो गया, लाइट रखे उसको, जैसे ये तो खेल है भाई, हमने किसी का पहले कुछ किया, वो उसने अभी आकर हमारा कर दिया। इसमें ये क्या बड़ी बात है कि हमारी इंसल्ट कर दी कि ये कर दिया वो कर दिया, तो इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर ये साक्षीपन का एक छोटा सा पैराग्राफ और है। सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, साक्षीपन का मतलब है कि ये ड्रामा अलग चल रहा है, ये सीरियस नहीं है कि इसके अंदर ऐसा कुछ हो गया वैसा कुछ हो गया। अलग रखो अपने आप को। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ भाई, मेरे को तो कोई मार नहीं सकता, तो इसलिए वैसे रहो।
साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। आप देखिए जो किसी भी मूवी में जो हीरो होता है, वो हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर परिस्थितियां आती है, जो सबसे डिफिकल्ट परिस्थितियों से होकर आखिर में विजयी बनता है और जिसका धैर्य नहीं टूटता। बाकी सबका टूट जाएगा, हीरो का नहीं टूटेगा, इसीलिए वो हीरो कहलाता है। तो हम भी इस ड्रामा के, ये वर्ल्ड ड्रामा है, इसके अंदर भी हम हीरो पार्टधारी हैं भाई। हम ही शुरुआत से लेकर आखिर तक जाते हैं। ये हीरो की दूसरी निशानी होती है, वो पहले सीन में आता है, लास्ट सीन तक रहता है। तो हम भी वैसे ही हैं। तो हमारा भी कभी भी साक्षी होकर के पार्ट बजाए, धैर्य रखें। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी। जैसे हीरा, एक हीरे हो गए डायमंड। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे। अब वो स्थिति में क्या करना है? एक देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। तो ये चलिए कल तक हम प्रैक्टिस करते हैं कि कल तक जब दोबारा मिले तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आए जिसमें हमें लगे कि ये थोड़ा सा ऐसी है, फौरन अपने आप को देह से न्यारे उस आत्मिक स्टेज में स्थित कर ले और फिर देखें वो स्थिति कैसी दिखाई पड़ती है। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली, करने वाली नहीं, ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है। तो आपको पता है, जैसे दादी का भी एक बारी बताया था कि दादी के सामने कोई आया, उसने बहुत बहुत गुस्सा किया, तो दादी जो है अपने उस योग में बैठ गई, जो है बाबा के पास जाके आत्मा जाके बैठ गई। तो जो भी उसने बोला वो सुना और उसको प्रसाद दिया, भोग दिया और वो खत्म हुआ। तो ऐसे ही हमारी भी स्थिति हो, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न और मुश्किलात आ नहीं सकती। ये है मूल अभ्यास। ये हो कि हमारे सामने एक ऐसी भी विकट परिस्थिति हल्की सी भी हमें लगे और हम वापस एकदम से उस स्थिति में टिक जाए, आत्मिक स्थिति में, देह से न्यारी स्थिति। ये साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है। क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। भाई मान लीजिए जैसे ऐसी कोई स्थिति हो रही है, भाई बाढ़ भी आ रही है, तूफान भी आ रहा है, रिश्तों में भी दरार है जी, पैसे का भी कोई पता नहीं पड़ रहा, हर तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आ रही है। तो उस वक्त हम अपने आप को स्थिर कैसे रख सकेंगे? जब हमें लगेगा कोई बात नहीं भाई, ये तो एक खेल है, हम अपने आप को आत्मा समझ के बाबा की याद में टिक जाएं, बस और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो यही पाठ पक्का करो। अच्छा, बाबा ने कहा यही पाठ जो है बार 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 बार, साक्षीपन की स्थिति बहुत बहुत जरूरी है। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। बनाएंगे आज साक्षी स्थिति। मैं आत्मा ज्योतिर्भूत, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर की, इस मंदिर की मालिक, ज्योतिर्बिंदु, निराकार, शिव बाबा मेरे पिता है। उनकी अनेकानेक किरणें उनकी दया दृष्टि मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे उन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा
इन परमात्मा किरणों को, इन दुआओं स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा महान हूं, खुश नसीब। स्वयं परमात्मा शिव मेरे बाबा, उनका गीता ज्ञान मुझ आत्मा को प्राप्त है। इस ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। मैं आत्मा प्यारे बाबा की शरण में आकर संरक्षण में आकर निश्चिंत हूं। इस देह, इस दुनिया से उपराम हुई। प्यारे बाबा की अथाह किरणों में उनकी गोद में समाई हुई। मैं आत्मा प्यारे बाबा के स्नेह की अधिकारी। प्यारे बाबा की
अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में सर्वात्माओं प्रति फैल रही है। सर्वात्माओं को, प्रकृति को शांत कर रही है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, एक परिवार है। अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त है। एक शिव की ओर, अपने पिता की ओर आकर्षित हो रही है। अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति का। ओम